मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी छात्र जो एक सपना देखते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए कुछ उपदेश दिया जा रहा है, कुछ मैसेज दिया जा रहा है, कुछ संदेश दिया जा रहा है, कुछ रास्ता बताया जा रहा है। आप सारे छात्र अपने मंजिल तक कामयाब जरूर होंगे, मंजिल प्राप्त अवश्य करेंगे अगर हमारे गाइडलाइन के अनुसार आप चलते हैं। आप में से बहुत छात्रों का सपना है कि हम इस एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ को ज्वाइन करें। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा हमारे अनुसार। बोले इसके साथ साथ आप सब्सिडरी में रेलवेज होता है या आपका और भी जो एग्जामिनेशन होता है, उन सारे को भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे मिलता जुलता ये एग्जामिनेशन होता है, हाइवर डिस्टेंस तो है ही, फर्क तो है ही। इसका लेवल ज्यादा होगा, इसका लेवल कम होगा। इसके क्वेश्चन का कुछ पैटर्न थोड़ा अलग भी होता है, इसका अलग होता है, ये तो कंप्लीटली अलग होता है। खैर चलिए, अभी हम मेनली फोकस करते हैं कि आप सारे छात्र जो एसएससी सीजीएल के लिए सोचे हुए हैं वो क्या क्या करेंगे, कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। तो देखिए, चूंकि यह एक कंपटीशन है और कंपटीशन का अर्थ ही होता है कि इसमें छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देश भी हमारा भारत है जिसमें गवर्नमेंट जॉब करने के लिए छात्र बहुत परेशान भी रहते हैं। बोले छात्र इतना ज्यादा होगा, ये सभी जो है ना छात्र है जो इस कंपटीशन में बैठता है, और इस छात्र में से आपका पद जो होता है, वो वैकेंसीज जो होता है वो इतना ही होता है। ये चीज आप देख लीजिए। बोले इतने छात्रों का नजरिया आपको इसी पर है, गौर से देखिए, है ना, इसी पर ऐसे। तो बोले ये सारे छात्र जो है ना इसी पर नजर डाले हुए, ऐसा इसी के लिए तैयारी कर रहा है, जो आपका पूरे भारतवर्ष से तैयारी करता है। और भारत कितना बड़ा देश है ये भी आप समझ ही रहे हैं, जनसंख्या कितना इसमें है वो भी आप समझ ही रहे हैं। इसलिए बेरोजगार छात्रों की संख्या भी उतना ही ज्यादा है भारत में। वो सभी छात्र एक टारगेट लेकर के जो है इतने पद के लिए इतने छात्र फाइट करते हैं। मीनिंग है कंपटीशन इज डेफिनेटली टू टफ। हम इसको आसान नहीं बोल सकते हैं, टू टफ है, परंतु उस टफनेस को इजी करने के लिए आपके सामने हम हैं कि हम उस भारी सिलेबस को इजी कैसे कर लें, आखिर मंजिल तक पहुंच कैसे जाएंगे, उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है, उसका डिस्कशन थोड़ा कर लिया जाए। बोलिए, जब हम एसएससी सीजीएल के बारे में सोचते हैं तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स आ जाता है, उसके बाद जनरल स्टडीज आ जाता है, उसके बाद में आपका इंग्लिश आ जाता है, और उसके बाद में रीजनिंग आ जाता है। मीनिंग है इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसमें आपको टफनेस कितना दे दिया कि सबसे पहले आप टायर 1 दीजिए, है ना, टायर 1, फिर इसमें पास करेंगे। इसके 2024 से जो है ना सिलेबस में जो परिवर्तन कर दिया गया 2023-24 से, जिसमें क्या है कि इसका मार्क्स आपका बिल्कुल अलग होगा। मीनिंग है आप यहां पर जब पास कर जाते हैं तो इसके मार्क्स को टायर 2 में नहीं जोड़ा जाता है, और फिर इसके आगे में अभी हम टायर 2 का चर्चा नहीं करेंगे, तो ये टायर 2 आता है जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये सब तो रहेगा ही, और एक आपका कंप्यूटर सेक्शन भी इसमें ऐड हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ का बात करें, पहले एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं, 25 25 25 ऐसा और ये ऐसा। तो इसी में आपका 2-2 अंक करके एक में नंबर दिया जा रहा है, ऐसे करते हुए आप इसको देखिए तो 100 गुना 2 200 है ना, ये आपका क्वेश्चन 100 हो गया, और 2-2 अंक अगर दिया जाएगा तो मार्क्स टोटल आपका जोड़ करके 200 हो जाता है। 0.5 आपका नेगेटिव कर दिया गया है, इतना मार्क्स 0.5 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत होने पर नेगेटिव भी किया गया। तो देखिए इन सारे बातों को देखते हुए अब आपको किस बात पे ध्यान देना है हमारे अनुसार। तो देखिए, आप इस सब्जेक्ट को काफी अच्छा करिए, इस सब्जेक्ट को काफी अच्छा करिए, टायर 1 में बहुत हेल्प मिलेगा और सफलता का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। हमारे कहने का यह अर्थ नहीं है कि इसको इग्नोर कर दीजिए, इन दोनों पे पकड़ ऐसा बनाए कि इन दोनों में नंबर हमारा ज्यादा से ज्यादा आ जाए, और इसमें नंबर नॉर्मली बहुत छात्रों के बीच में कैंसिल हो जाता है। मीनिंग है इसके पेपर में वो टफनेस नहीं होता है जो इसके पेपर में होता है। अगर हम सच्चाई से ये बात करें कि आखिर सबसे टफ कौन होता है, तो होता यही है एसएससी सीजीएल में, क्योंकि इसमें काफी डेप्थ दिखता है मैथमेटिक्स का, और उस डेप्थ वाले प्रश्नों को आपको कम समय में बनाना एक चैलेंज होता है, परंतु हमारे गाइडलाइन से आप आराम से वो काम कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहां पर हमारा नाम MK झा, हमारे द्वारा मैथमेटिक्स का क्लास लगातार लिया जा रहा है ओवर 26 ईयर से, इसलिए हमारे 26 साल के अनुभव में
आप जो है बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं उस अनुभव से, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को हमने प्लेस करा चुका। आज इस जिसकी चर्चा किया जा रहा है ना, उसमें आप वेटिंग लिस्ट में है, परंतु हमारे गाइडलाइन से पढ़े हुए बहुत सारे छात्र ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई में, उसके बाद में आपको जो है उसी प्रकार से इसके डिपार्टमेंट्स में जो आता है, अपर डिवीजन क्लर्क होता है, एएओ होता है ना, उस प्रकार का जितना भी पद होता है, उन सारे पदों पर है ना यहाँ के गाइडलाइन से छात्र जो है अपना काम कर रहे हैं। आप भी उसी परिवार में शामिल हो सकते हैं, हमारे गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। अभी मैथमेटिक्स के बारे में आपको बोल दिया जा रहा है कि आपको करना क्या पड़ता है, तो सीधा हिसाब है। इन सारे के लिए भी यही बात है। पहली बात कि प्रीवियस ईयर्स का होल्ड होना चाहिए, मीनिंग है प्रीवियस ईयर्स के पेपर को इग्नोर न करे, पहला पॉइंट। दूसरा, जो आपको क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता है ना, इस बात को ध्यान से समझना है, सीखना है, क्योंकि हम इसी से वो काम कर पाएंगे। तो क्लासरूम में जो भी आपको बताया जाता है, ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, उन सारे बातों पर समझदारी अच्छा होना चाहिए, पकड़ अच्छा होना चाहिए। पकड़ अच्छा कैसे बनता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। बस इतना ही चीज को आपको देखना है। मीनिंग है यहां कंसेप्ट यही आ रहा है कि पढ़ना है इतना चीज, मीनिंग है क्लासरूम में जो पढ़ाया जाएगा और प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होगा, इतने को ही बनाया करिए, आगे और कोई काम नहीं करना है। जब सिलेबस एंड कर जाता है तो प्रैक्टिस ही करते रहना है। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यही आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक रामबाण आपको बता दिया गया है कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन क्लासरूम का समझदारी के साथ साथ में बैच फिनिश होने पर प्रैक्टिस करिएगा, आपका जॉब सुनिश्चित है। मैथमेटिक्स को काफी अच्छा करना, जीएस को अच्छा करना। इस जीएस में बहुत सेक्शन हो गया। एक जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी होता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये सेक्शन तो ऑलरेडी है ही, जीएस का अर्थ ही वही होता है। उसके बाद में इसमें जनरल साइंस आ गया है। इसमें आपको जो है ना जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो सब स्टैटिक जीके जो होता है वो तो ऑलरेडी है ही ऐसा, तो इसका पार्ट आपको बढ़ गया है। अच्छे से पढ़िए। आज इसमें जीएस में करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, जो कि नॉर्मली आज से हम 5 साल 6 साल पीछे जाते हैं तो नहीं पूछा जाता था, अब जीएस का रेंज बढ़ गया। इसलिए प्यारे छात्रों, आप सभी मैथमेटिक्स और जीएस पर अच्छा पकड़ बनाइए, लेकिन इसी के साथ सीपीओ भी हो जाए, उसके लिए इंग्लिश पर भी विशेष ध्यान देना है। और इसके लिए भी टायर 1 टायर 2 है ना, तो टायर 1 का तो मार्क्स क्वालिफाइड नेचर कर दिया है, टायर 1 अलग हो जाएगा, टायर 2 से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और टायर 2 में आप इसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे। अभी भी करना है ना, ताकि हम क्वालिफाई करें, मेरिट लिस्ट में आएंगे तब ना टायर 2 के लिए प्रमोट किया जाएगा। इसलिए कहीं भी चूक नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल पढ़ना है चारों सब्जेक्ट्स को अच्छा। टायर 2 के लिए कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अभी उन अच्छा में भी और अच्छा किसको किया जाए, तो ये होगा आपका मैथमेटिक्स और जीएस। तो इस पर अगर आप पकड़ अच्छे से बनाएंगे, और कौन सा किताब पढ़ना है नहीं पढ़ना वो सेकेंडरी मैटर होता है। आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर ले लेंगे जिसमें ऑथेंटिसिटी होगा, है ना, पब्लिकेशन आप खुद देख लें, और क्लासरूम में जो हमारे द्वारा बताया जाएगा उस पर पकड़ बनाएंगे, आराम से सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस ही जो है ना फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, वो पढ़ा हुआ चीज आपको बिना याद किए ब्रेन में बैठ जाता है, मीन्स याद हो जाता है। याद करना नहीं है, पढ़ते 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 याद हो जाना है। यही हमारा सिद्धांत है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए एसएससी के इनकम टैक्स में जाना चाहें, सीबीआई में जाना चाहेंगे, या और भी जो उसका प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होता है, जो भी कस्टम में जाना चाहेंगे, सारा इसी से होता है, और आप आराम से जा सकते हैं। और इस वर्ष भी जो अभी रिजल्ट तुरंत दिया, हमारे गाइडलाइन से बहुत सारे छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिला। इसलिए उन सारे छात्रों से इंस्पायरेशन आपको लेना है कि वो हमारे गाइडलाइन के अनुसार अपना काम किया और आज एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दिए। आप भी उस परिवार में शामिल हो सकते हैं, आपका भी जीवन अच्छा होगा, आप भी सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ आप जुड़े हमारे एमके झा मैथ्स क्लासेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर आगे क्लासरूम में। आइए।